हम मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं, एक साम्राज्य जो कई हजार करोड़ तारों से मिलकर बना है। पर हम यहां कैसे आए और हमारा भविष्य क्या होगा? हर ये सवाल आकाशगंगा के अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। तो आखिर ये आकाशगंगा क्या होती है, इनका जन्म कैसे होता है और ये कैसे खत्म होती है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। Without galaxies, I wouldn't be here, you wouldn't be here, perhaps life itself wouldn't be here. Massive galaxies dating back 13 billion years. We're finding galaxies in the Dark Ages. ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। ये लगभग 1200 करोड़ साल पुरानी है। यह एक बड़ी डिस्क के समान है जिसकी कुंडली के समान भुजाएं हैं। हालांकि यह सिर्फ उन करोड़ों लाखों आकाशगंगाओं में से एक है जो इस बड़े ब्रह्मांड में मौजूद है। आकाशगंगाएं मूल रूप से तारों का एक समूह है, कई हजार करोड़ तारों का। एक आकाशगंगा में औसतन 10,000 करोड़ तक तारे मौजूद हो सकते हैं, जो वास्तव में एक बड़ी संख्या है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी ऐसे कई हजार करोड़ तारे मौजूद हैं और उनमें से अधिकांश के चारों ओर ग्रहों और चंद्रमाओं की प्रणालियों का अस्तित्व भी है। अगर आप हमारे अपने सौर मंडल की बात करें तो यहाँ 8 ग्रह और लगभग 300 चांद मौजूद है। तो अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते होंगे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में कितने ग्रह और चांद मौजूद हो सकते हैं। पर एक लंबे समय तक हम आकाशगंगाओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगर एक शताब्दी पहले की ही बात करें तो हम बस यही मानते थे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है और इसके परे कुछ और नहीं है। फिर सन 1924 में खगोल वैज्ञानिक सर एडविन हबल ने इस बात का खंडन किया, जब उन्होंने उस समय के सबसे उन्नत टेलीस्कोप से दूर आकाश में देखा और पाया कि दूर आकाश में तारों के बड़े बड़े गुच्छे मौजूद हैं। वो तुरंत समझ गए कि यह और कुछ नहीं बल्कि एक दूसरी आकाशगंगा है। इस खोज ने उस समय के सभी वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया था। फिर अगले 1 साल में हम जान चुके थे कि ऐसी करोड़ों और आकाशगंगाएं हैं जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के भी परे हैं। ये है व्हर्लपूल गैलेक्सी। इसकी 2 विशाल कुंडली के समान भुजाएं हैं और यह लगभग 16 करोड़ तारों का घर है। अब आप जो देख रहे हैं यह है गैलेक्सी M87, एक विशालकाय आकाशगंगा जो ब्रह्मांड की कुछ पुरानी आकाशगंगाओं में से एक है। इसकी विशेषता है कि इसके तारे सुनहरे चमकते हैं। और यह है सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, एक विशाल चमकती कोर वाली डिस्क जिसके चारों ओर गैस और धूल के बादल मौजूद है। यह आकाशगंगाएं बहुत अधिक बड़ी होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर हम दूरी किलोमीटर में नापते हैं, वहीं ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ये वो दूरी है जो प्रकाश अपने 1 साल में तय करता है, जो सच में एक विशाल संख्या है क्योंकि प्रकाश की गति तो ब्रह्मांड में सबसे तेज है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे ही लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। अगर आपको भी ये एक बड़ी संख्या लग रही है तो बता दें कि यह बाहर मौजूद बाकी आकाशगंगाओं के सामने कुछ नहीं। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा 2 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है, जो कि मिल्की वे की 2 गुनी है। जबकि M87 एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है जो एंड्रोमेडा से भी बहुत अधिक बड़ी है। पर M87 भी कुछ नहीं इसके सामने। यह है IC 1011 जो हमारी मिल्की वे की 60 गुना है। हम जानते हैं कि आकाशगंगाएं विशाल होती है और वो हर जगह है, पर ये आकाशगंगाएं कहां से आई है, इनका जन्म कैसे हुआ? वैसे इसकी हमें कोई सटीक जानकारी तो नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि शुरुआत में जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तब आकाशगंगाएं वहां नहीं थी, जिसका मतलब हुआ कि यह बाद में ही बनी होगी। तारों के बनने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है और उससे भी अधिक गुरुत्वाकर्षण उन तारों को एक जगह आकाशगंगा में बनाए रखने के लिए। जब वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के मध्य का अध्ययन किया तो पाया कि इसके मध्य में तो एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। एक इतना बड़ा ब्लैक होल जो आकाशगंगा के तारों को अपनी ओर खींच रहा है। इससे हमने यह समझा कि आकाशगंगाएं कैसे बनी। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल लगभग हर आकाशगंगा का केंद्र है और तारों को यूं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन में मिल्की वे की हूबहू नकल बनाई तो पाया कि इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण भी काफी नहीं है तारों को एक जगह बनाए रखने के लिए। तो एक सिद्धांत आया कि एक ऐसा रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण बल है जो इन्हें इस प्रकार बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसको नाम दिया गया डार्क मैटर। एक ऐसा बल जो ब्रह्मांड में मौजूद तो है पर इसे देखा नहीं जा सकता। हालांकि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए इसका होना जरूरी है और यह तो आकाशगंगाओं के बड़े बड़े समूहों को भी एक जगह बनाए हुए है।
जी हाँ, आकाश गंगाएं छोटे छोटे समूहों में मौजूद है और इस प्रकार ये एक बड़े विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है जो देखने में किसी विशाल पेड़ की जड़ के समान दिखाई देता है। अब आप में से बहुतेरे ये जरूर सोच रहे होंगे कि इन आकाश गंगाओं का अंत कैसे होता है। तो बता दें कि जब एक आकाश गंगा तारें बनाना बंद कर देती है तो मौजूदा तारें धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और अंत में उस आकाश गंगा की रोशनी चली जाती है और उसका अंत हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आकाश गंगा इस ब्रह्मांड का कितना महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में।